अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को जेल से अल शफा हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। ये हुक्म गैर मशरूत नहीं है, उसके साथ बहुत सारी शराइत आयद की गई हैं कि पीटीआई क्या करेगी, जो अटेंडेंट हैं वो क्या करेंगे, किस तरह का उनका कंडक्ट होगा। लेकिन ये आज तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के लिए, उनके सपोर्टर्स और चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है जो उनको 3 साल के बाद मिली। इमरान खान साहब 3 साल से जेल में हैं। 27 सितंबर को सुहेल अफरीदी और तहरीक इंसाफ ने 27 मार्च को लॉन्ग मार्च करने का ऐलान किया था कि इमरान खान साहब तक हमें रसाई दी जाए, ख़ानदान को रसाई दी जाए, उनका इलाज करवाया जाए, जो कि उनका नहीं हो रहा। इस सारे मामले के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को फौरी तौर पर जो है वो जेल से अल शफा हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। और साथ में ये भी कहा है कि अल शफा हॉस्पिटल मेडिकल बोर्ड बनाए डॉक्टर्स का, जो इमरान खान साहब का इलाज करें। ये सारी डेवलपमेंट के ऊपर आज की इसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकन जरूर दबा दें, टली जरूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की बहन डॉक्टर उज़्मा खान और दीगर जो दरखास्तें थी इमरान खान साहब से मुलाकात, उनके इलाज, मुआवजे के हवाले से, 3 रुकनी बेंच ने उसकी समाअत की। बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद वहीद और इसके जो है वो ये 3 रुकनी बेंच था ये जिसने समाअत की। और इस समाअत के बाद जो बेंच की तरफ से हुक्म सामने आया, क्योंकि जो मेडिकल रिपोर्ट पेश हुई थी इमरान खान साहब की, उसमें ये कहा गया था कि उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, और जो रिपोर्ट में लिखा हुआ था वो था 100 और 140। 100 जो है वो एक अच्छा खासा ब्लड प्रेशर है, अगरचे ऊपर वाला उनकी उम्र के हिसाब से इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो भी नॉर्मल नहीं है। तो जो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला है वो ये आसानी से जान सकते हैं कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो फिर क्या होता है, और अगर वो स्टेबल ना हो तो फिर आपकी ज़िंदगी कितनी अजियत में जो है वो मुब्तला हो जाती है। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये जो मेडिकल बोर्ड था इसको देखते हुए, क्योंकि मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट थी, जो मेडिकल रिपोर्ट साथ लगी थी, उससे ये जाहिर था कि इमरान खान साहब के जो बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं वो सही तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं, और उसकी वजह ब्लड प्रेशर और टेंशन और वो जो सारा एक मामला होता है, उनकी आंख का भी इशू है। तो पीटीआई उनकी बहनें, उनका ख़ानदान, उनकी तरफ से जो ये मुतालबा था कि उनको अल शफा हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए, और यही सुप्रीम कोर्ट के सामने उनके ख़ानदान ने, उनके वकला ने कहा, उज़ैर भंडारी साहब ने, कि जी इमरान खान साहब को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो जाहिर है हुक्म देना था उनको पिम्स शिफ्ट करने का, सरकारी हॉस्पिटल, लेकिन उनकी ख़ानदान की तरफ से उन्होंने कहा कि जी हम बिल पे करेंगे, आप उनको अल शफा हॉस्पिटल शिफ्ट कर दें, क्योंकि पिम्स में उनका इलाज हो चुका, हम चाहते हैं कि उससे बेहतर इलाज जो है उनका हो। तो अब उन्होंने ये कह दिया। दूसरा उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर उज़्मा खान, इमरान खान का की जो हमशीर हैं, उनको और डॉक्टर फैसल सुल्तान जो उनके ज़ाती मौलज हैं, इनको ये अटेंडेंट के तौर पे रहेंगे और ये एफिडेविट देंगे कि ये कोई मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेंगे। बार बार जो बात सामने आई वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि वहाँ सियासी सर्कस नहीं लगेगा, वहाँ जो है वो अमन व अमान की सूरत हाल पैदा नहीं होगी, वहाँ पे मतलब पीटीआई वाले उस हॉस्पिटल के बाहर जो है वो धरना दे लें या कुछ भी आप कह लें कि वो डेरे नहीं डालेंगे वहाँ पे, और वो जो इर्द गिर्द का अमन व अमान की सूरत हाल है उसको ख़राब नहीं करेंगे। और अब 16 सितंबर तक के लिए इमरान खान साहब को अडयाला जेल से निकाल के अल शफा हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। 16 सितंबर को अगली समाअत है, और सुप्रीम कोर्ट इस बात को फिर देखेगी कि जो शराइत लगाई गई थी, जो कहा गया था कि इमरान खान के इलाज पर, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स पर कोई सियासत नहीं होगी, क्या तहरीक इंसाफ ने सियासत की है या सियासत नहीं की है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है आज पीटीआई के
हमदर्दों के लिए, उनके सपोर्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ जो नहीं मिला था 3 साल में, वो आज तहरीक इंसाफ को मिल गया। अब तहरीक इंसाफ जो है, क्या इसके बावजूद कि इमरान खान साहब अल शफा हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाएंगे, क्या तहरीक इंसाफ इसके बावजूद लॉन्ग मार्च करेगी 27 सितंबर का, या वो मज़ीद इंगेज करेगी इस्टेब्लिशमेंट के साथ और मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी? और जहाँ पे डेडलॉक हैं जिन इश्यूज़ पे, जिसमें नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो है वो चुनाव होना है, इसके अलावा और दीगर मामलात हैं, तो क्या उनके ऊपर पेशरफ्त हो पाएगी? और क्या एक वर्किंग रिलेशनशिप जो है पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, वो बन पाएगा तहरीक इंसाफ का हुकूमत के साथ, हुकूमती पार्टियों के साथ, और उसके नतीजे में मामला जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे, या जो कशीदगी है ये बरकरार रहेगी? अब ये डिपेंड करता है कि यहाँ से मामला क्या आगे जाने हैं, या इमरान खान साहब यहाँ से बनी गाला जाएंगे, या वापस जेल जाएंगे। इसका ज़्यादा इन्हिसार तहरीक इंसाफ के रवैये पर होगा। क्या तहरीक इंसाफ माजी की गलतियों से, माजी के तजर्बात से सीखते हुए अब अपने मामलात को बेहतर करने की कोशिश करेगी, ताकि उनको और ज़्यादा रिलीफ मिल सके, उनको वो सियासत करने की जगह मिल सके जिसकी वो तलाश कर रही है 3 साल से, लेकिन उनको नहीं मिल रही वो जगह? तो क्या इमरान खान साहब का जो है वो जेल से, अडयाला जेल से अल शफा हॉस्पिटल मुंतकिल होना, क्या ये एक बड़ी तब्दीली का पेश खैमा बन सकता है? इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा कि क्या इसका मकसद, ये जो इमरान खान साहब को शिफ्ट किया गया, इसका मकसद 27 सितंबर के मार्च को और उसके नतीजे में जो अफरा तफरी मुमकिन तौर पे हो सकती थी उसको अवॉइड करना है, या वाकई ही इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान बर्फ़ पिघलने का आगाज़ हो गया है, बर्फ़ पिघलनी शुरू हो गई है, जो कि बहुत ज़्यादा जमी हुई थी और कोई भी चीज़ उस पर असर नहीं कर रही थी? तो आप देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की अगली हिकमत अमली क्या होती है तहरीक इंसाफ के हवाले से, और तहरीक इंसाफ की इस्टेब्लिशमेंट के, और ख़ास तौर पे इस्टेब्लिशमेंट की जो क़यादत है जनरल फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब, उनके हवाले से क्या होती है? क्या उनकी तनकीद के नश्तर चलते रहेंगे या उसमें कोई कमी आएगी? इसके लिए अगले 2-3 हफ्ते हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, जिसके बाद जो सही सूरत हाल है वो सामने आ जाएगी। क्या ये इमरान खान साहब का हॉस्पिटल जाना किसी बड़ी डील का नतीजा है, और अब तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामला बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे और मौजूदा हुकूमत जो है उसके लिए मुश्किलात का आगाज़ हो जाएगा? या इसका मकसद ये है कि जो तहरीक इंसाफ एक अग्रेसिव जो है स्टांस लेके इमरान खान साहब तक रसाई, उनकी सेहत के हवाले से जो मुख्तलिफ चीज़ें की जा रही थी, अफवाहें फैल रही थी, तो अब ये कम अज़ कम जो उनकी सेहत को लेके जो प्रोपोगेंडा था तहरीक इंसाफ का, इसका खात्मा हो जाएगा। और अब वो वहाँ पे चले गए हैं। अब किनसे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हफ्ते में एक दफ़ा फैमिली से उनकी मुलाकात करवाई जाए। तो अब देखना ये होगा कि क्या तहरीक इंसाफ अपनी बात पे कायम रहती है, या वो मीडिया के साथ बात करेंगे, और उसके साथ साथ जो डॉक्टर फैसल सुल्तान हैं और डॉक्टर उज़मा खान हैं और उनकी फैमिली जब उनसे मिलेगी, तो क्या वो अगर पब्लिकली बात नहीं भी करते तो कम से कम एक विंडो खुल गई है दोबारा इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के लिए कि वो अपना खामोशी से मैसेज तो दे सकते हैं ना। आप मीडिया पे ना ऐलान करें, डॉक्टर उज़मा खान कह सकती हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान कह सकते हैं, या फैमिली के मेंबर्स अगर जाते हैं मिलने तो वो कह सकते हैं कि जी खान साहब का ये पैगाम है आपके लिए, जिसके लिए होगा उस तक पैगाम पहुंच जाएगा। तो एक कम से कम एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटीज रूट तहरीक इंसाफ के लिए खुलती हुई नजर आती है। अब देखना ये होगा कि अगले 2-3 हफ्ते में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, और उसके बाद इस बात का फैसला होगा कि क्या इमरान खान साहब अल शफा हॉस्पिटल से बानीगाला जाएंगे, अपने घर जाएंगे, या वहां से वापस अडयाला जेल आ जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।